श्री कृष्ण। प्रकृति खंड अध्याय 1। पंचदेवी रूपा प्रकृति का तथा उनके अंश कला एवं कलांश का विशद वर्णन। भगवान नारायण कहते हैं, हे नारद, गणेश जननी दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री और राधा, ये 5 देवियां प्रकृति कहलाती हैं। इन्हीं पर सृष्टि निर्भर है। नारद जी ने पूछा, ज्ञानियों में प्रमुख स्थान प्राप्त करने वाले साधो, वह प्रकृति कहाँ से प्रकट हुई है और उसका रूप कैसा है, कैसे लक्षण है तथा क्यों वह 5 प्रकार की हो गई। उन समस्त देवियों के चरित्र, उनके पूजा के विधान, उनके गुण और वे किसके यहाँ कैसे प्रकट हुई, ये सभी प्रसंग आप मुझे बताने की कृपा करें। भगवान नारायण ने कहा, हे वत्स, प्र का अर्थ है प्रकृष्ट और कृति से सृष्टि के अर्थ का बोध होता है। अतः सृष्टि करने में जो प्रकृष्ट अर्थात परम प्रवीण है, उसे देवी प्रकृति कहते हैं। सर्वोत्तम सत्व गुण के अर्थ में प्र शब्द, मध्यम रजोगुण के अर्थ में कृ शब्द और तमोगुण के अर्थ में ति शब्द है, जो त्रिगुणात्मक स्वरूपा है। वही सर्वशक्ति से संपन्न होकर सृष्टि विषय कार्य में प्रधान है, इसलिए प्रधान या प्रकृति कहलाती है। प्रथम अर्थ में और कृति सृष्टि अर्थ में है। अतः जो देवी सृष्टि की आदि कारण रूपा हैं, उसे प्रकृति कहते हैं। सृष्टि के अवसर पर परब्रह्म परमात्मा स्वयं 2 रूपों में प्रकट हुए, प्रकृति और पुरुष। उनका आधा दाहिना अंग पुरुष और आधा बायां अंग प्रकृति हुआ। वही प्रकृति ब्रह्म स्वरूपा नित्या और सनातनी माया है। जैसे परमात्मा है, वैसी उनकी शक्ति स्वरूपा प्रकृति है। अर्थात परब्रह्म परमात्मा के सभी अनुरूप गुण इन प्रकृति में निहित हैं। जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति सदा रहती है, इसी से परम योगी पुरुष स्त्री और पुरुष में भेद नहीं मानते हैं। हे नारद, वे सबको ब्रह्ममय देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वेच्छामय, सर्वतंत्र, स्वतंत्र परम पुरुष हैं। उनके मन में सृष्टि की इच्छा उत्पन्न होते ही सहसा मूल प्रकृति परमेश्वरी प्रकट हो गई। तदंतर परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सृष्टि रचना के लिए इनके 5 रूप हो गए। भगवती प्रकृति भक्तों के अनुरोध से अथवा उन पर कृपा करने के लिए विविध रूप धारण करती हैं। जो गणेश की माता भगवती दुर्गा हैं, उन्हें शिव स्वरूपा कहा जाता है। ये भगवान शंकर की प्रियसी भार्या हैं। नारायणी, विष्णु माया और पूर्ण ब्रह्म स्वरूपिणी नाम से ये प्रसिद्ध हैं। ब्रह्मादि देवता, मुनिगण तथा मनु प्रभृति सभी इनकी पूजा करते हैं। ये सबकी अधिष्ठात्री देवी हैं। सनातन ब्रह्म स्वरूपा हैं। यश, मंगल, धर्म, श्री, सुख, मोक्ष और हर्ष प्रदान करना इनका स्वाभाविक गुण है। दुख, शोक और उद्वेग को ये दूर कर देती हैं। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में सदा संलग्न रहती हैं। ये तेज स्वरूपा हैं। इनका विग्रह परम तेजस्वी है। इन्हें तेज की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। ये सर्वशक्ति स्वरूपा हैं और भगवान शंकर को निरंतर शक्तिशाली बनाए रखती हैं। सिद्धेश्वरी, सिद्धि रूपा, सिद्धिदा, सिद्धिदाताओं की ईश्वरी, बुद्धि, निद्रा, क्षुधा, पिपासा, छाया, तंद्रा, दया, स्मृति, जाति, क्षांति, शांति, कांति, भ्रांति, चेतना, तुष्टि, पुष्टि, लक्ष्मी, वृत्ति और माता, ये सब इनके नाम हैं। श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा हैं। उनके समीप सर्वशक्ति रूप से ये विराजती हैं। श्रुति में इनके सुविख्यात गुण का अत्यंत संक्षेप में वर्णन किया गया है। जैसा कि आगामों में उपलब्ध होता है, ये अनंता हैं, अतएव इनमें गुण भी अनंत हैं। अब इनके दूसरे रूप का वर्णन करता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। जो परम शुद्ध सत्व स्वरूपा हैं, उन्हें भगवती लक्ष्मी कहा जाता है। परम प्रभु श्री हरि की वे शक्ति कहलाती हैं। अखिल जगत की सारी संपत्तियां उनके स्वरूप हैं। उन्हें संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। वे परम सुंदरी, अनुपम संयम रूपा, शांत स्वरूपा, श्रेष्ठ स्वभाव से संपन्न तथा समस्त मंगलों की प्रतिमा हैं। लोभ, मोह, काम, क्रोध, मद और अहंकार आदि दुर्गुणों से वे सहज ही रहित हैं। भक्तों पर अनुग्रह करना तथा अपने स्वामी श्री हरि से प्रेम करना,
उनका स्वभाव है। वे सबकी आदि कारण रूपा और पतिव्रता हैं। श्रीहरि प्राण के समान जानकर उनसे अत्यंत प्रेम करते हैं। वे सदा प्रिय वचन ही बोलती हैं, कभी अप्रिय बात नहीं कहती। धान्य आदि सभी शस्य तथा सबके जीवन रक्षा के उपाय उनके रूप हैं। प्राणियों का जीवन स्थिर रहे तदर्थ उन्होंने यह रूप धारण कर रखा है। वे परम साध्वी देवी महालक्ष्मी नाम से विख्यात होकर वैकुंठ में अपने स्वामी की सेवा में सदा संलग्न रहती हैं। स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी, राजाओं के यहाँ राजलक्ष्मी और मृत्यलोक वासी गृहस्थों के घर गृहलक्ष्मी के रूप में वे विराजमान हैं। समस्त प्राणियों तथा द्रव्यों में सर्वोत्कृष्ट शोभा उन्हीं का स्वरूप है। वे परम मनोहर हैं। पुण्यात्माओं की कीर्ति उन्हीं की प्रतिमा है। वे राजाओं की प्रभा हैं। व्यापारियों के यहाँ वे वाणिज्य रूप से विराजती हैं। पापी जन जो कलह आदि अशिष्ट व्यवहार करते हैं, उनमें भी इन्हीं की शक्ति है। वे दयामयी हैं, भक्तों की माता हैं और भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए सदा व्याकुल रहती हैं। इस प्रकार दूसरी शक्ति का परिचय दिया गया। उनका वेदों में वर्णन है तथा सबने उनका सम्मान किया है। सब लोग उनकी आराधना और वंदना करते हैं। नारद, अब मैं अन्य प्रकृति देवी का परिचय देता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। परब्रह्म परमात्मा से संबंध रखने वाली वाणी, बुद्धि, विद्या और ज्ञान की जो अधिष्ठात्री देवी हैं, उन्हें सरस्वती कहा जाता है। संपूर्ण विद्याएं उन्हीं के स्वरूप हैं। मनुष्यों को बुद्धि, कविता, मेधा, प्रतिभा और स्मरण शक्ति उन्हीं की कृपा से प्राप्त होती हैं। अनेक प्रकार के सिद्धांत, भेदों और अर्थों की कल्पना शक्ति वे ही देती हैं। वे व्याख्या और बोध स्वरूपा हैं। उनकी कृपा से समस्त संदेह नष्ट हो जाते हैं। उन्हें विचारकारिणी और ग्रंथकारिणी कहा जाता है। वे शक्ति स्वरूपा हैं। संपूर्ण संगीत की संधि और ताल का कारण उन्हीं का रूप है। प्रत्येक विषय में जीवों के लिए विषय, ज्ञान और वाणी रूपा वे ही हैं। उनका एक हाथ व्याख्या की मुद्रा में सदा उठा रहता है। वे शांत स्वरूपा हैं तथा हाथ में वीणा और पुस्तक लिए रहती हैं। उनका विग्रह शुद्ध सत्वमय है। वे सदाचार परायण तथा भगवान श्री हरि की प्रिया हैं। हिमचंदन, कुंद, चंद्रमा, कुमुद और कमल के समान उनकी कांति है। वे रत्न अर्थात स्फटिक मणि की माला फेरती हुई भगवान श्री कृष्ण के नामों का निरंतर जप करती रहती हैं। उनकी मूर्ति तपोमयी है। तपस्वी जनों को उनके तप का फल प्रदान करने में वे माता सदा ही तत्पर रहती हैं। उनका स्वरूप सिद्धि विद्या है। वे सदा संपूर्ण सिद्धियों को प्रदान करने वाली हैं। इस प्रकार तृतीय देवी श्री जगदम्बा सरस्वती का शास्त्र के अनुसार किंचित वर्णन किया गया है। अब चौथी प्रकृति का परिचय ध्यान पूर्वक सुनिए। हे नारद, वे चारों वेदों की माता हैं। छंद और वेदांग भी उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। संध्या वंदन के मंत्र और तंत्रों की जननी वे ही माता हैं। द्विजाति वर्णों के लिए उन्होंने अपना यह रूप धारण किया है। वे जगद्रूपा, तपस्विनी, ब्रह्म तेज से संपन्न तथा सबका संस्कार करने वाली हैं। उन पवित्र रूप धारिणी देवी को सावित्री अथवा गायत्री कहते हैं। वे ब्रह्मा जी की परम प्रिय शक्ति हैं। तीर्थ अपनी शुद्धि के लिए उनके स्पर्श की ही कामना करते हैं। शुद्ध स्फटिक मणि के समान उनकी स्वच्छ कांति है। वे शुद्ध सत्वमय विग्रह से शोभा पाती हैं। उनका रूप परम आनंदमय प्रदान करने वाला है। उनका सर्वोत्कृष्ट रूप सदा बना रहता है और वे परब्रह्म स्वरूपा हैं तथा मोक्ष प्रदान करना ही उनका स्वाभाविक गुण है। वे ब्रह्म तेज से संपन्न परम शक्ति हैं। उन्हें शक्ति की अधिष्ठात्री माना जाता है। हे नारद, उनके चरण की धूलि संपूर्ण जगत को पवित्र कर देती है। हे नारद, इन चौथी देवी का प्रसंग सुना चुका। अब तुम्हें पांचवी देवी का परिचय देता हूँ। ये प्रेम और प्राणों की अधिदेवी तथा पंच प्राण स्वरूपिणी हैं। परमात्मा श्री कृष्ण को प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं। संपूर्ण देवियों में अग्रगण्य हैं। सबकी अपेक्षा इनमें सुंदरता अधिक है। इनमें सभी सद्गुण सदा ही विद्यमान रहते हैं। ये परम सौभाग्यवती और माननी हैं। इन्हें अनुपम गौरव प्राप्त है। परब्रह्म का वामार्धांग ही इनका स्वरूप है।
ये ब्रह्म के समान ही गुण और तेज से संपन्न हैं। इन्हें परावरा, सारभूता, परमाद्या, सनातनी, परमानंद रूपा, धन्या, मान्या और पूज्या कहा जाता है। ये नित्य निकुंजेश्वरी रास क्रीड़ा की अधिष्ठात्री देवी हैं। परमात्मा श्री कृष्ण के रास मंडल में इनका आविर्भाव हुआ है। इनके विराजने से रास मंडल की विचित्र शोभा होती है। गौलोक धाम में रहने वाली ये देवी रासेश्वरी एवं सुरसिका नाम से प्रसिद्ध हैं। रासमंडल में पधारे रहना इन्हें बहुत प्रिय है। ये गोपी के वेश में विराजती हैं। ये परम आह्लाद स्वरूपिणी हैं। इनका विग्रह संतोष और हर्ष से परिपूर्ण है। ये निर्गुणा अर्थात लौकिक त्रिगुणों से रहित स्वरूपभूत गुणवती, निर्लिप्ता अर्थात लौकिक विषय भोग से रहित, निराकारा अर्थात पांच भौतिक शरीर से रहित दिव्य चिन्मय स्वरूपा, आत्मस्वरूपिणी अर्थात श्री कृष्ण की आत्मा नाम से विख्यात हैं। इच्छा और अहंकार से ये रहित हैं। भक्तों पर कृपा करने के लिए ही इन्होंने अवतार धारण कर रखा है। वेदोक्त विधि के अनुसार ध्यान करने से विद्वान पुरुष इनके रहस्य को समझ पाते हैं। सुरेंद्र एवं मुनीन्द्र प्रवृत्ति समस्त प्रधान देवता अपने चर्म चक्षुओं से इन्हें देखने में असमर्थ हैं। ये अग्नि शुद्ध नीले रंग के दिव्य वस्त्र धारण करती हैं। अनेक प्रकार के दिव्य आभूषण इन्हें सुशोभित किए रहते हैं। इनकी कांति करोड़ों चंद्रमाओं के समान प्रकाशमान है। इनका सर्वशोभा संपन्न श्री विग्रह संपूर्ण ऐश्वर्यों से संपन्न है। भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को दास्यरति प्रदान करने वाली एकमात्र ये ही हैं, क्योंकि संपूर्ण संपत्तियों में ये इस दास्य संपत्ति को ही परम श्रेष्ठ मानती हैं। श्री वृषभानु के घर पुत्री के रूप से ये पधारी हैं। इनके चरण कमल का संस्पर्श प्राप्त कर पृथ्वी परम पवित्र हो गई है। हे मुने, जिन्हें ब्रह्मादि देवता नहीं देख सके, वही ये देवी भारतवर्ष में सबके दृष्टिगोचर हो रही हैं। ये स्त्री रत्नों में सारे रूपा हैं। भगवान श्री कृष्ण के वक्ष स्थल पर इस प्रकार विराजती हैं जैसे आकाश स्थित नवीन नील मेघों में बिजली चमक रही हो। इन्हें पाने के लिए ब्रह्मा ने 60,000 वर्षों तक तपस्या की है। उनकी तपस्या का उद्देश्य यही था कि इनके चरण कमल के नख के दर्शन सुलभ हो जाएं, जिससे मैं परम पवित्र बन जाऊं। परंतु स्वप्न में भी वे इन भगवती के दर्शन प्राप्त ना कर सके, फिर प्रत्यक्ष की तो बात ही क्या है। उसी तप के प्रभाव से ये देवी वृंदावन में प्रकट हुई हैं। धराधाम पर इनका पधारना हुआ है, जहाँ ब्रह्मा जी को भी इनका दर्शन प्राप्त हो सका। ये ही पांचवी देवी भगवती राधा के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन प्रकृति देवी के अंश कलांश और कलांशांश भेद से अनेक रूप हैं। प्रत्येक विश्व में संपूर्ण स्त्रियां इन्हीं की रूप मानी जाती हैं। ये 5 देवियां परिपूर्णतम कही गई हैं। इन देवियों के जो प्रधान अंश हैं, अब उनका वर्णन करता हूँ, सुनो। भूमंडल को पवित्र करने वाली गंगा इनका प्रधान अंश है। ये सनातनी गंगा जलमयी हैं। भगवान विष्णु के विग्रह से इनका प्रादुर्भाव हुआ है। पापियों के पापमय ईंधन को भस्म करने के लिए ये प्रज्वलित अग्नि हैं। इन्हें स्पर्श करने, इनमें नहाने और इनका जलपान करने से पुरुष कैवल्य पद के अधिकारी हो जाते हैं। गोलोक धाम में जाने के लिए ये सुखप्रद सीढ़ी के रूप में विराजमान हैं। इनका रूप परम पवित्र है। समस्त तीर्थों और नदियों में ये श्रेष्ठ मानी जाती हैं। ये भगवान शंकर के मस्तक पर जटा में ठहरी थी, वहाँ से निकली और पंक्तिबद्ध होकर भारतवर्ष में आ गई। तपस्वी जन अपनी तपस्या में सफलता प्राप्त कर सकें, एतदर्थ शीघ्र ही इनका पधारना हो गया। इनका शुद्ध एवं सत्वमय स्वरूप चंद्रमा श्वेत कमल या दूध के समान स्वच्छ है। मल और अहंकार इनमें लेश मात्र भी नहीं है। ये परम साध्वी गंगा भगवान नारायण को बहुत प्रिय हैं। श्री तुलसी को प्रकृति देवी का प्रधान अंश माना जाता है। ये विष्णु प्रिया हैं। विष्णु को विभूषित किए रहना इनका स्वाभाविक गुण है। भगवान विष्णु के चरण में ये सदा विराजमान हैं। हे मुने, तपस्या, संकल्प और पूजा आदि सभी शुभ कर्म इन्हीं से शीघ्र संपन्न होते हैं। पुष्पों में ये मुख्य मानी जाती हैं। ये परम पवित्र एवं सदा पुण्य प्रदा हैं। अपने दर्शन और स्पर्श मात्र से ये तुरंत मनुष्यों को परम धाम के अधिकारी बना देती हैं।
पापमयी सूखी लकड़ी को जलाने के लिए प्रज्वलित अग्नि के समान रूप धारण करके ये कली में पधारी हैं। इन देवी तुलसी के चरण कमल का स्पर्श होते ही पृथ्वी परम पावन बन गई। तीर्थ स्वयं पवित्र होने के लिए इनका दर्शन एवं स्पर्श करना चाहते हैं। इनके अभाव में अखिल जगत के संपूर्ण कर्म निष्फल समझे जाते हैं। इनकी कृपा से मुमुक्षु जन मुक्त हो जाते हैं। जो जिस कामना से इनकी उपासना करते हैं उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। भारतवर्ष में वृक्ष रूप से पधारने वाली ये देवी कल्प वृक्ष स्वरूपा हैं। भारतवासियों का उद्धार एवं उनकी रक्षा करने के लिए ही इनका यहाँ पधारना हुआ है। ये पूजनियों में परम देवता हैं। प्रकृति देवी के एक अन्य प्रधान अंश का नाम देवी जरत्कारु है। ये कश्यप जी की मानस पुत्री हैं, अतः मनसा देवी कहलाती हैं। इन्हें भगवान शंकर की प्रिय शिष्या होने का सौभाग्य प्राप्त है। ये परम विदुषी हैं। नागराज शेष की बहन है। सभी नाग इनका सम्मान करते हैं। नाग की सवारी पर चलने वाली इन अनुपम सुंदरी देवी को नागेश्वरी और नागमाता भी कहा जाता है। प्रधान नाग इनके साथ विराजमान रहते हैं। ये नागों से सुशोभित रहती हैं। नागराज इनकी स्तुति करते हैं। ये सिद्ध योगिनी हैं और नागलोक में निवास करती हैं। ये विष्णु स्वरूपिणी हैं। भगवान विष्णु में इनकी अटल श्रद्धा भक्ति है। ये सदा श्रीहरि की पूजा में संलग्न रहती हैं। इनका विग्रह तपोमय है। तपस्वी जनों को फल प्रदान करने में ये परम कुशल हैं। ये स्वयं भी तपस्या करती हैं। उन्होंने देवताओं के वर्ष से 3 लाख वर्ष तक भगवान श्रीहरि की प्रसन्नता के लिए तपस्या की है। भारतवर्ष में जितने तपस्वी और तपस्विनियां हैं उन सब में ये पूज्य एवं श्रेष्ठ हैं। सर्प संबंधी मंत्रों की ये अधिष्ठात्री देवी हैं। ब्रह्म तेज से इनका विग्रह सदा प्रकाशमान रहता है। इनको परब्रह्म स्वरूपा कहते हैं। ये ब्रह्म के चिंतन में सदा संलग्न रहती हैं। जरत्कारु मुनि भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। उन्हीं की ये पतिव्रता पत्नी हैं। मुनिवर आस्तिक जो तपस्वियों में श्रेष्ठ गिने जाते हैं, ये देवी उनकी माता हैं। हे नारद, प्रकृति देवी के एक प्रधान अंश को देवसेना कहते हैं। मातृकाओं में ये परम श्रेष्ठ मानी जाती हैं। इन्हें लोग भगवती षष्ठी के नाम से जानते हैं। प्रत्येक लोक में शिशुओं का पालन एवं संरक्षण करना इनका प्रधान कार्य है। ये तपस्विनी विष्णु भक्ता तथा कार्तिकेय जी की पत्नी हैं। ये साध्वी भगवती प्रकृति का छठा अंश हैं, अतएव इन्हें षष्ठी देवी कहा जाता है। संतानोत्पत्ति के अवसर पर अभ्युदय के लिए इन षष्ठी योगिनी की पूजा होती है। अखिल जगत में 12 महीने लोग इनकी निरंतर पूजा करते हैं। पुत्र उत्पन्न होने पर छठे दिन सूतिका गृह में इनकी पूजा हुआ करती है। ये प्राचीन नियम है। कल्याण चाहने वाले कुछ व्यक्ति 21वें दिन इनकी पूजा करते हैं। इनकी मातृका संज्ञा है। ये दया स्वरूपिणी हैं। निरंतर रक्षा करने में तत्पर रहती हैं। जल, थल, आकाश, ग्रह, जहाँ कहीं भी बच्चों को सुरक्षित रखना इनका प्रधान उद्देश्य है। प्रकृति देवी का एक प्रधान अंश मंगल चंडी के नाम से विख्यात है। ये मंगल चंडी प्रकृति देवी के मुख से प्रकट हुई हैं। इनकी कृपा से समस्त मंगल सुलभ हो जाते हैं। सृष्टि के समय इनका विग्रह मंगलमय रहता है। संहार के अवसर पर ये क्रोधमयी बन जाती हैं, इसलिए इन देवी को पंडित जन मंगल चंडी कहते हैं। प्रत्येक मंगलवार को विश्व भर में इनकी पूजा होती है। इनके अनुग्रह से साधक पुरुष पुत्र पौत्र धन संपत्ति यश और कल्याण प्राप्त कर लेते हैं। प्रसन्न होने पर संपूर्ण स्त्रियों के समस्त मनोरथ पूर्ण कर देना इनका स्वभाव ही है। ये भगवती महेश्वरी कुपित होने पर क्षण मात्र में विश्व को नष्ट कर सकती हैं। देवी काली को प्रकृति देवी का प्रधान अंश मानते हैं। इन देवी के नेत्र ऐसे हैं मानो कमल हों। संग्राम में जब भगवती दुर्गा के सामने प्रबल राक्षस बंधु शुंभ और निशुंभ डटे थे, उस समय ये काली भगवती दुर्गा के ललाट से प्रकट हुई थीं। इन्हें दुर्गा का आधा अंश माना जाता है। गुण और तेज में ये दुर्गा के ही समान हैं। उनका परम पुष्ट विग्रह करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान है। संपूर्ण शक्तियों में ये प्रमुख हैं। इनसे बढ़कर बलवान कोई है ही नहीं। ये परम योग स्वरूपिणी देवी संपूर्ण सिद्धि प्रदान करती हैं। श्री कृष्ण के प्रति इनमें अटूट श्रद्धा है। तेज, पराक्रम और गुण में ये श्री कृष्ण के समान ही हैं। उनका सारा समय भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में ही व्यतीत होता है। इन सनातनी देवी के शरीर का रंग भी कृष्ण ही है।
ये चाहें तो एक श्वास में समस्त ब्रह्मांड को नष्ट कर सकती हैं। अपने मनोरंजन के लिए अथवा जगत को शिक्षा देने के विचार से ही ये संग्राम में दैत्यों के साथ युद्ध करती हैं। सुपूजित होने पर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब कुछ देने में ये पूर्ण समर्थ हैं। ब्रह्मादि देवता, मुनिगण, मनु प्रवृत्ति और मानव समाज सब के सब इनकी उपासना करते हैं। भगवती वसुंधरा भी प्रकृति देवी के प्रधान अंश से प्रकट हैं। अखिल जगत इन्हीं पर ठहरा है। ये सर्वशस्य प्रसूतिका अर्थात संपूर्ण खेती को उत्पन्न करने वाली कही जाती है। इन्हें लोग रत्नाकरा और रत्न गर्भा भी कहते हैं। संपूर्ण रत्नों की खान इन्हीं के अंदर विराजमान है। राजा और प्रजा सभी लोग इनकी पूजा एवं स्तुति करते हैं। सबको जीविका प्रदान करने के लिए ही इन्होंने यह रूप धारण कर रखा है। ये संपूर्ण संपत्ति का विधान करती हैं। ये ना रहे तो सारा चराचर जगत कहीं भी ठहर नहीं सकता। हे मुनिवर, प्रकृति देवी की जो कलाएं हैं उन्हें सुनो, और ये जिन जिन की पत्नियां हैं वह सब भी मैं तुम्हें बताता हूँ। देवी स्वाहा अग्नि की पत्नी हैं। संपूर्ण जगत में इनकी पूजा होती है। इनके बिना देवता अर्पित की हुई हव्य पाने में असमर्थ हैं। यज्ञ की पत्नी को दक्षिणा कहते हैं। इनका सर्वत्र सम्मान होता है। इनके ना रहने पर विश्व भर के संपूर्ण कर्म निष्फल समझे जाते हैं। स्वधा पितरों की पत्नी हैं। मुनि, मनु और मानव सभी इनकी पूजा करते हैं। इनका उच्चारण ना करके पितरों को वस्तु अर्पण की जाए तो वह निष्फल हो जाती है। वायु की पत्नी का नाम देवी स्वस्ति है। प्रत्येक विश्व में इनका सत्कार होता है। इनके बिना आदान प्रदान सभी निष्फल हो जाते हैं। पुष्टि गणेश की पत्नी हैं। धरातल पर सभी इनको पूजते हैं। इनके बिना पुरुष और स्त्री सभी क्षीण शक्तिहीन हो जाते हैं। अनंत की पत्नी का नाम तुष्टि है। सब लोग इनकी पूजा एवं वंदना करते हैं। इनके बिना संपूर्ण संसार सम्यक प्रकार से कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकता। ईशान की पत्नी का नाम संपत्ति है। देवता और मनुष्य सभी इनका सम्मान करते हैं। इनके न रहने पर विश्व भर की जनता दरिद्र कहलाती है। धृति कपिल मुनि की पत्नी है। सब लोग सर्वत्र इनका स्वागत करते हैं। ये ना रहें तो जगत में संपूर्ण प्राणी धैर्य से हाथ खो बैठें। क्षमा यम की पत्नी हैं। ये साध्वी और सुशीला हैं। सभी इनका सम्मान करते हैं। ये ना हो तो सब लोग रुष्ट और उन्मत्त हो जाएं। सती साध्वी रति कामदेव की पत्नी हैं। ये क्रीड़ा की अधिष्ठात्री देवी हैं। ये ना रहें तो जगत के सब प्राणी केली कौतिक से शून्य हो जाएं। सती मुक्ति को सत्य की भार्या कहा गया है। सबसे आदर पाने वाली ये देवी परम लोकप्रिय हैं। इनके बिना जगत सर्वथा बंधुता शून्य हो जाता है। परम साध्वी दया मोह की पत्नी हैं। ये पूज्य एवं जगत प्रिय हैं। इनके अभाव में संपूर्ण प्राणी स्वतंत्र सर्वत्र निष्ठुर माने जाते हैं। पुण्य की सहधर्मिणी प्रतिष्ठा हैं। ये पुण्य रूपा देवी सदा सुपूजित होती हैं। हे मुने, इनके बिना सारा संसार जीते हुए ही मृतक के समान समझा जाता है। सुकर्म की पत्नी कीर्ति हैं, जो धन्य और माननीय हैं। सबके द्वारा इनका सम्मान होता है। इनके अभाव में अखिल जगत यशोहीन होकर मृतक के समान हो जाता है। क्रिया उद्योग की पत्नी हैं। इन आदरणीय देवी से सब लोग सहमत हैं। हे नारद, इनके बिना सारा संसार उच्छिन्न सा हो जाता है। अधर्म की पत्नी को मिथ्या कहते हैं। सभी धूर्त इनका सत्कार करते हैं। सतयुग में ये बिल्कुल अदृश्य थी। त्रेता युग में सूक्ष्म रूप धारण करके प्रकट हो गई। द्वापर में अपने आधे शरीर से शोभा पाने लगी और कलयुग में तो इन मिथ्या देवी का शरीर पूरा हष्ट पुष्ट हो गया है। सब जगह इनकी पहुंच होने के कारण ये बड़ी धृष्टता के साथ सर्वत्र अपना आधिपत्य जमाए रहती हैं। इनके भाई का नाम कपट है। उसके साथ ये प्रत्येक घर में चक्कर लगाती हैं। शांति और लज्जा ये सुशील की दो आदरणीय पत्नी हैं। नारद, इनके ना रहने पर सारा जगत उन्मत्त की भांति जीवन व्यतीत करने लगता है। ज्ञान की 3 पत्नियां हैं, बुद्धि, मेधा और स्मृति। ये साथ छोड़ दें तो समस्त संसार मूर्ख और मरे के समान हो जाए। धर्म की सहधर्मिणी का नाम मूर्ति है। कमनीय कांति वाली ये देवी सबके मन को मुग्ध किए रहती हैं।
इनका सहयोग ना मिले तो परमात्मा निराकार ही रह जाएं और संपूर्ण विश्व भी निराधार हो जाए। इनके स्वरूप को अपनाकर ही साध्वी लक्ष्मी सर्वत्र शोभा पाती हैं। श्री और मूर्ति दोनों इनके स्वरूप हैं। ये परम मान्य, धन्य और सुपूज्य हैं। कालाग्नि रुद्र की पत्नी का नाम है। इनको योग निद्रा भी कहते हैं। रात्रि में इनका सहयोग पाकर संपूर्ण प्राणी आच्छन्न अर्थात नींद से व्याप्त हो जाते हैं। काल की 3 भार्याएं हैं, संध्या, रात्रि और दिन। ये ना रहें तो ब्रह्मा भी काल संख्या का परिगणन नहीं कर सकते। क्षुधा और पिपासा ये 2 लोभ की भार्याएं हैं। ये परम धन्य, मान्य और आदर की पात्र हैं। इन्होंने संपूर्ण जगत पर अपना प्रभाव जमा रखा है। इन्हीं के कारण जगत क्षोभ युक्त तथा चिंतातुर होता है। प्रभा और दाहिका ये तेज की 2 स्त्रियां हैं। इनके अभाव में जगत सृष्टा ब्रह्मा अपना कार्य संपादन करने में असमर्थ हैं। ज्वर की 2 प्यारी भार्याएं हैं, जरा और मृत्यु। ये दोनों काल की पुत्रियां हैं। इनकी सत्ता ना रहे तो ब्रह्मा के बनाए हुए जगत की व्यवस्था ही बिगड़ जाए। निद्रा की कन्या का नाम तंद्रा है। यह और प्रीति ये 2 सुख की प्रियाएं हैं। ब्रह्मपुत्र नारद, विधि के विधान में बना रहने वाला यह सारा जगत इनसे व्याप्त है। श्रद्धा और भक्ति ये वैराग्य की 2 परम आदरणीय पत्नियां हैं। हे मुने, इनके कृपा प्रसाद से अखिल जगत सदा जीवन मुक्त हो सकता है। देव माता अदिति, गौओं को उत्पन्न करने वाली सुरभि, दैत्यों की माता दिति, कद्रु, विनता और दनु ये सभी देवियां सृष्टि का कार्य संभालती हैं। इन्हें भगवती प्रकृति की कला कहा जाता है। अन्य भी बहुत सी कलाएं हैं। कुछ कलाओं का परिचय कराता हूँ, सुनो। चंद्रमा की पत्नी रोहिणी और सूर्य की संज्ञा है। मनु की भार्या का नाम शत्रुपा है। शची इंद्र की धर्मपत्नी है। बृहस्पति की सहधर्मिणी तारा है। अरुंधति वशिष्ठ मुनि की धर्मपत्नी है। अहिल्या गौतम की, अनुसुईया अत्रि की, देवहूति करदम मुनि की और प्रसूति दक्ष की पत्नियां हैं। पितरों की मानसी कन्या मेनका पार्वती की जननी है। लोपामुद्रा आहुति कुबेर की पत्नी, वरुण की पत्नी, यम की पत्नी, बलि की भार्या विंध्यावली, कुंती, दमयंती, यशोदा, सती, देवकी, गांधारी, द्रौपदी, शैव्या, सत्यवान की पत्नी, सावित्री, राधा की जननी वृषभानुप्रिया, कलावती, मंदोदरी, कौसल्या, सुभद्रा, कैकई, रेवती, सत्यभामा, कालिंदी, लक्ष्मणा, जामवती, नागजिति, मित्रविंदा, रुक्मिणी, सीता जो स्वयं लक्ष्मी कहलाती हैं, व्यास को जन्म देने वाली महासती योजनगंधा, काली, वाणपुत्री उषा, उसकी सखी चित्रलेखा, प्रभावती, भानुमती, सती मायावती, परशुराम जी की माता रेणुका, हलधर बलराम की जननी रोहिणी और श्री कृष्ण की परम साध्वी बहन दुर्गा स्वरूपा, एकांशा आदि भारतवर्ष में भगवती प्रकृति की बहुत सी कलाएं विख्यात हैं। जो ग्राम देवियां हैं वे सभी प्रकृति की कलाएं हैं। प्रत्येक लोक में जितनी स्त्रियां हैं उन सबको प्रकृति की कला के अंश समझना चाहिए। इसलिए स्त्रियों के अपमान से प्रकृति का अपमान माना जाता है। जो पति और पुत्र वाली साध्वी ब्राह्मणी की वस्त्र, अलंकार और चंदन से पूजा करता है उसके द्वारा भगवती प्रकृति की पूजा संपन्न होती है। जिसने ब्रह्मांड की अष्टवर्षा कुमारी का वस्त्र, अलंकार एवं चंदन आदि से अर्चन कर लिया उसके द्वारा भगवती प्रकृति स्वयं पूजित हो गईं। उत्तम, मध्यम और अधम सभी स्त्रियां भगवती प्रकृति के अंश से उत्पन्न हैं। जो श्रेष्ठ आचरण वाली तथा पतिव्रता स्त्रियां हैं इन्हें प्रकृति देवी का शतवांश समझना चाहिए। इनको उत्तम माना जाता है। जिन्हें भोग ही प्रिय है वे राजस अंश से प्रकट स्त्रियां मध्यम श्रेणी की कही गई हैं। वे सुख भोग में आसक्त होकर सदा अपने कार्य में लगी रहती हैं। प्रकृति देवी के तामस अंश से उत्पन्न स्त्रियां अधम कहलाती हैं। उनके कुल का कुछ पता नहीं रहता। वे मुख से दुर्वचन बोलने वाली, कुलटा, धूर्त, स्वेच्छाचारिणी और कलह प्रिया होती हैं। भूमंडल की कुलटाएं, स्वर्ग की अप्सराएं, व्यभिचारिणी स्त्रियां प्रकृति का तामस अंश कही गई हैं। हे नारद, इस प्रकार प्रकृति के संपूर्ण रूप का वर्णन कर दिया। ये सभी देवियां पृथ्वी पर पुण्य क्षेत्र भारत में पूजित हुई हैं।
दुर्गा दुर्गति का नाश करती हैं। राजा सुरथ ने सर्वप्रथम इनकी उपासना की है। इसके पश्चात रावण का वध करने की इच्छा से भगवान श्री राम ने देवी का पूजन किया था। तत्पश्चात भगवती जगदम्बा तीनों लोकों में सुपूजित हो गईं। पहले दैत्यों और दानवों का वध करने के लिए ये दक्ष के यहाँ प्रकट हुई थी, परंतु कुछ काल के पश्चात पिता के यज्ञ में स्वामी का अपमान देखकर इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। फिर ये हिमालय की पत्नी के उदर से उत्पन्न हुई। उस समय इन्होंने भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त किया। गणेश और स्कंद इनके दो पुत्र हुए। गणेश को स्वयं श्री कृष्ण माना जाता है। स्कंद विष्णु की कला से उत्पन्न हुए हैं। हे नारद, इसके बाद राजा मंगल ने सर्वप्रथम लक्ष्मी की आराधना की है। तत्पश्चात तीनों लोकों में देवता, मुनि और मानव इनकी पूजा करने लगे। राजा अश्वपति ने सबसे पहले सावित्री की उपासना की। फिर प्रधान देवता और श्रेष्ठ मुनि भी इनके उपासक बन गए। सबसे पहले ब्रह्मा ने सरस्वती का सम्मान किया। इसके बाद ये देवी तीनों लोकों में देवताओं और मुनियों की पूजनीय हो गईं। सर्वप्रथम गोलोक में रास मंडल के भीतर परमात्मा श्री कृष्ण ने भगवती राधा की पूजा की है। गोपों, गोपियों, गोप कुमारों और कुमारियों के साथ सुशोभित होकर श्री कृष्ण ने राधा का पूजन किया था। उस समय कीर्ति की पूर्णिमा की चांदनी रात थी। गौओं का समुदाय भी इस उत्सव में सम्मिलित था। फिर भगवान की आज्ञा पाकर ब्रह्मा, प्रकृति देवता तथा मुनिगण बड़े हर्ष के साथ भक्तिपूर्वक पुष्प एवं धूप आदि सामग्रियों से निरंतर इनकी पूजा वंदना करने लगे। इस भूमंडल में पहले राधा देवी की पूजा राजा सुयज्ञ ने की थी। ये नरेश पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में थे। भगवान शंकर के उपदेश के अनुसार इन्होंने देवी की उपासना की थी। फिर भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर त्रिलोकी में मुनिगण पुष्प एवं धूप आदि उपचारों से भक्ति प्रदर्शित करते हुए इनकी पूजा में सदा तत्पर रहने लगे। जो जो कलाएं प्रकट हुई हैं उन सब की भारतवर्ष में पूजा होती है। हे मुने, तभी से प्रत्येक ग्राम और नगर में ग्राम देवियों की पूजा होती है। हे नारद, इस प्रकार आगमों के अनुसार भगवती प्रकृति का संपूर्ण शुभ चरित्र मैंने तुम्हें सुना दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार प्रकृति खंड का पहला अध्याय पूरा हुआ। कल हम परब्रह्म श्री कृष्ण और श्री राधा से प्रकट चिन्मय देवी और देवताओं के चरित्र के जो प्रसंग है उसका पाठ करेंगे। भगवान श्री कृष्ण सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री